जमशेदपुर पुलिस इन दिनों अपराधी हरीश पर मेहरबान नजर आ रही है। बेल रिजेक्ट होने के बावजूद अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कई दिनों तक केस डायरी पेश नहीं कर रही है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी थी। बता दें कि हरीश उपेंद्र सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। जमशेदपुर पुलिस देखिए इन दिनों अपराधी हरीश पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। बेल रिजेक्ट हो चुका है लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड में ये आरोपी है और बेल रिजेक्ट होने के बावजूद इसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या वजह रही है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? वहीं केस डायरी भी अब तक इस मामले में पुलिस ने पेश नहीं किया है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी थी लेकिन अब तक केस डायरी नहीं पेश की गई है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड में ये मुख्य आरोपी है और इस मामले में उसका बेल रिजेक्ट हो चुका है। बावजूद इसके अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और चलते हैं जमशेदपुर, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी अन्नी अमृता, उनसे जान लेते हैं। अन्नी देखिए, बेल रिजेक्ट हो चुका है और इस मामले में कोर्ट ने पहले भी कहा है कि केस डायरी लेकर आया जाए। उपेंद्र सिंह हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा, मुख्य आरोपी है ये। क्या वजह रही है, क्यों मेहरबानी इतनी हरीश पर कि बेल रिजेक्ट हो चुका है, तब गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब तक केस डायरी नहीं सौंपी गई है कोर्ट को? आखिर क्या वजह है? आरती, थोड़ा मैं ठीक कर दूं आपको। जो बेल रिजेक्ट हुआ है वो उपेंद्र सिंह मामले में नहीं, वो गैंगवार मामले में बेल रिजेक्ट हुआ है जी। जो 29-30 अप्रैल को गैंगवार हुआ था, उसमें हरीश सिंह को पुलिस ने आरोपी बनाया था। और पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था कि केस डायरी पेश नहीं की जा रही थी और इनकी गिरफ्तारी पर लगातार रोक बढ़ती जा रही थी। पूरे जून महीने में यही हुआ। अब जबकि गैंगवार मामले में बेल रिजेक्ट हो गया, हरीश सिंह और उसके साथ साथ और जो 4 अन्य लोग आरोपी थे उन सबके बेल रिजेक्ट हो गए, जो हरीश सिंह सबसे बड़ा अपराधी है। तो उसकी जब बेल रिजेक्ट हो गई है तो अब उस बेल को रिजेक्ट हुए भी 3-4 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस अब भी जो है हरीश को नहीं पकड़ रही है। हरीश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड में ये जेल जा चुके थे, हाईकोर्ट से बेल पर रिहा है और 29-30 मामले हैं जिसमें हत्या, रंगदारी और अन्य आपराधिक मामले हैं हरीश पर। तो जो हिस्ट्री सीटर है वो बाहर घूम रहा है और गैंगवार के मामले में कई लोग जेल भेजे जा चुके हैं। तो यही पुलिस के सामने बड़ा सवाल एक उठ रहा है कि क्यों पुलिस इतनी मेहरबान बनी हुई है। आरती, ये हरीश जो है वेश बदलने में माहिर है। और मैं बता दूं कि जब ये कुछ साल पहले पकड़ा गया था उपेंद्र सिंह मामले में, जिस वक्त पुलिस ने इसको पकड़ी थी, तो उस वक्त की पुलिस ने इसकी प्रेमिका की मदद से इसको पकड़ा था। और उस वक्त की पुलिस जो है मानगो क्षेत्र में रहने वाली उसकी प्रेमिका से पूछताछ करती थी। लेकिन वर्तमान पुलिस क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती। अगर वास्तव में उस पर कार्य कर रही होती तो हरीश अब तक पुलिस की गिरफ्त में होता। और कई बार ये सूचना आती है कि मानगो में वो देखा जाता रहा है, कई बार वो बिहार भी भाग जाता है। और ये भी पता चला है आरती की रांची में एक रिश्तेदार के यहाँ शरण लेता है और उस रिश्तेदार के बारे में कुछ सूत्रों ने बताया है कि वो पुलिस में काम करते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना संरक्षण प्राप्त है हरीश को, कि हरीश जो है जो लोगों को हायर करता है, जो लोगों को शूटर बनवाता है, जो अखिलेश के गैंग के लिए कार्य करता है, उस हरीश को पुलिस छोड़ के रखती है और कई सारे जो छोटे अपराधी है उनको पकड़ने में बड़ी दिलचस्पी रखती है। तो ये गलत ये गैंगवार की जो घटना है अन्नी, ये गैंगवार की जो घटना हुई थी उसमें जो पत्रकार कवरेज के लिए गए थे उनमें से कुछ पत्रकारों को भी परेशान किया जाता रहा था। और अब देखिए, पत्रकारों को परेशान सिर्फ इसलिए किया जाता रहा कि वो कवरेज करने चले गए थे, लेकिन जो हिस्ट्री शीटर है जिसका बेल रिजेक्ट हो चुका है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे में तो पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है अन्नी। बिल्कुल आरती, इस मामले में एक पत्रकार को जेल भेजा गया है जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि वो घटना स्थल पर थे और इन अपराधियों के साथ थे और उसके लिए पुलिस का दावा है कि उनके पास सबूत है। लेकिन उस घटना को कवर करने जो रास्ते में पत्रकार जा रहे थे उसमें से 1-2-4 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस लगातार प्रताड़ित कर रही थी और कई बार एक ही बात को कई बार पूछा जा रहा था और उसके माध्यम से कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही थी, जिसको लेकर हम लोगों ने खबरें भी दिखाई थी। तो यहाँ पर यही सवाल था कि आप बेशक करें, आप पूछताछ भी करें, अगर आपके पास सबूत है आप बेशक पत्रकार को जेल भेजें। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि जो हिस्ट्री शीटर है वो बाहर घूमता रहे, जिस पर 29-30 मामले दर्ज हो, उसको पकड़ना आप जरूरी नहीं समझते। और अगर कोई थोड़ी सी गलती कर रहा हो तो उसको आपने तुरंत जेल भेज दिया है और ये दावा किया है कि आपके पास सबूत है। तो कितना सबूत है वो तो बाद में कोर्ट पे पता चलेगा आरती। लेकिन इस वक्त तो यही नजर आ रहा है कि जो सबसे बड़ा अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, अब इस सवाल का जवाब तो जमशेदपुर की पुलिस ही देगी कि आखिर क्यों
इतनी मेहरबानी अन्नी। बहरहाल हमें उम्मीद करनी चाहिए कि खबर दिखाए जाने के बाद अब पुलिस संज्ञान ले और उस स्ट्रीट शीटर को खोज कर लाए, उसी की गिरफ्तारी हो। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो अपराधी हरीश रावत पर पुलिस मेहरबान क्यों है, ये सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि बेल रिजेक्ट हो चुका है। बावजूद इसके वो खुलेआम घूम रहा है और पुलिस ने अब तक इसकी केस डायरी भी कोर्ट में नहीं सौंपी है।